पटाखे तो हम इतना फोड़ेंगे कि जो अभी ज्ञान देते फिर रहे हैं ना उनके सामने फोड़ेंगे। और सुनिए, भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सनातनियों को त्योहार मनाने पे रोक दे। अगर सोच रहा होगा या तो बाबर से पैदा होगा या उसके घर पे कोई अब्दुल गया होगा, सीधी सी बात है। हम पटाखों को क्यों सह रहे हो, क्यों जला रहे हो पटाखों को आप? भाई हम जलाएंगे, अरे हम जलाएंगे, कौन रोकेगा भाई? और जो रोकेगा ना उसके पिछवाड़े में डाल के छोड़ेंगे, बात खत्म। उन्होंने शुरुआत करी है पटाखे ना बात कर, अरे ये बकरा ईद पे बकरे को रोके ना काटने से, जिसके खून बह के पूरा एकदम नदी नाला सारा खराब हो रखा है, उस पे काहे क्या नहीं निकल रहा है इन लोगों का? आप इसको काउंटर नहीं कर सकते। पटाखों, जब भगवान राम आए थे अयोध्या तो किस प्रकार के पटाखे फोड़े गए थे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तब आपको पता चले। हम तो अभी वो पटाखे फोड़ ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप इंस्टाग्राम बनाते हैं? जी अभी नहीं, इनको बताना पड़ेगा कौन सी संस्था है ये कौन सी संस्था बताइए? ये क्रिएटर है इंस्टाग्राम के, ये फंडेड है, कहाँ से फंडेड है ये? अगर इंस्टाग्राम के क्रिएटर सिर्फ नहीं है, ये लोग सही बोल रहे हैं तिवारी जी के, ये लोग फंडेड है। आप खुद बताइए कि इनको फंडिंग नहीं मिल रहा है तो ये लोग सिर्फ दीपावली पर क्यों बोलने आ रहे हैं और जगह क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे पहले इतिहास देखिए, पटाखे कब से आए हैं आप अच्छे आप देखिएगा, आप देखिएगा। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है क्या? वाल्मीकि रामायण, भगवान राम जब आए थे तो कितने प्रकार के बॉम्ब फोड़े गए थे, आपको पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है बॉम्ब की संरचना, आपको पता ही नहीं है आप किसको बॉम्ब कहते हैं, आप किसको बॉम्ब कहते हैं, आपको पता ही नहीं है बॉम्ब। वहाँ पे बॉम्ब का स्वरूप अलग था, वहाँ पे बॉम्ब का स्वरूप अलग था। किस प्रकार इतिहास में कई तरह की आतिशबाजियों का वर्णन किया गया है। आतिशबाजियां शुरू से होती आई है, शुरू से हमारे यहाँ पे बारूद का कॉन्सेप्ट रहा है। ये बोलना गलत है कि उस समय पटाखे नहीं छोड़ेंगे, तो उस समय भी दिए पटाखे छोड़े गए। देवी देवताओं का जब युद्ध चलता था तभी आतिशबाजियां की जाती थी या नहीं? तो ये लोग तो कुछ भी ऐसे ही लेके। अब आतिशबाजी का मतलब ये थोड़ी उस समय बारूद था, उस समय बारूद था, उस समय बारूद था। अब हिंदू विरोधी व्यक्ति है ये सीधा हिंदू विरोधी व्यक्ति है। बकरीद में खून की नदियां बहाते हैं ये लोग, मुल्ले लोग। तो इनको पूछिए ना कि उस समय क्यों नहीं पटाखे के। वीगन वाले कहाँ चले जाते हैं, पर्यावरण वाले का को मालूम होना चाहिए कि पेड़ का जो खाना है कार्बन डाइऑक्साइड है और पटाखा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यही मैं कहना चाह रहा था। मेरी बात आप सुनिए एक्सपोज हो गए। एक मिनट। हमारा सवाल ये भी होगा कि जैसा आपने लिखा है कि यहाँ पे पटाखों से बचें, पटाखे तो 1 जनवरी को भी फोड़े जाएंगे न्यू ईयर वाले दिन, क्या आप इसको बैनर को लेकर तब भी डोलोगे? बिल्कुल, मैंने शुरू में ही ऐसे कहा है, मेरा कोई धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बैन ना हो के। इसका सीधा सीधा धर्म से ही मतलब है। देखो, ईसाई मजहब और इस्लाम मजहब पूरी दुनिया में बर्बादी फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में। सारे के सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाने चाहिए। क्यों सह रहे हो, क्यों जला रहे हो पटाखों को आप? भाई हम जलाएंगे, अरे हम जलाएंगे, कौन रोकेगा भाई? और जो रोकेगा ना उसके पिछवाड़े में डाल के छोड़ेंगे, बात खत्म। उन्होंने शुरुआत करी है पटाखे ना बात कर, अरे ये बकरा ईद पे बकरे को रोके ना काटने से, जिसके खून बह के पूरा एकदम नदी नाला सारा खराब हो रखा है, उस पे काहे क्या नहीं निकल रहा है इन लोगों का? भाई ने बोला कि मैं 1 जनवरी को, अभी भाई ने बोला मैं 1 जनवरी को भी ऐसा बोर्ड लेके आऊंगा, उसके बाद ये दिखेगा नहीं। हाँ 1 जनवरी को, हाँ क्या न्यू ईयर पे आएंगे? मैंने शुरू में ही बोला है, मैं कोई धर्म को ना टारगेट कर रहा हूँ। मैंने शुरू में यही बोला है कि भाई ये प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। मेरा किसी ने तो क्रिश्चियन को बोलना है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, मैं कैमरामैन से चाहूंगा ये दिखाए कि पटाखों से बचें। पटाखों से ही क्यों बचें? ये जो पोल्यूशन हो रहा है गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से तमाम काला धुआं निकल रहा है, इन सब चीजों से क्यों नहीं बचें? बचे इसलिए क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब गाड़ी के लिए आप किसी को बोलेंगे तो गाड़ी के लिए आपको हर कोई बोलेगा ये हमारी जरूरत की चीज है। अब वो बोलेगा भाई हम क्या बैलगाड़ी चलाएं। अब पटाखा भी हमारी जरूरत की चीज है, दीपावली है, पटाखा तो छोड़ेंगे। वो देखिए सुनिए, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा आज हमारे पर्यावरण बहुत ज्यादा संकट में है। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा और उसके बाद जो चीज हम कम कर सकते हैं। हमारी जरूरत को ये कैसे डिफाइन करेंगे? हमारी जरूरत क्या है ये हम तय करेंगे। पटाखे हमारी जरूरत है, आप इसको काउंटर नहीं कर सकते। पटाखों, जब भगवान राम आए थे अयोध्या तो किस प्रकार के पटाखे फोड़े गए थे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए तब आपको पता चले। हम तो अभी वो पटाखे फोड़ ही नहीं रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप इस बात को अरे आप पहले आप, लेकिन सर ने कहा पटाखों से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी।
अब इसका प्रमाण दीजिए, इसका कोई डाटा है दे। पटाखों से 1 जनवरी को IIT दिल्ली की रिपोर्ट है, पटाखों से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। मैं उस डाटा को रिवील कर सकता हूँ। अरे 81 कंट्री एक साथ जिस समय पटाखा छोड़ता है 1 जनवरी पर, तब तो पॉल्यूशन नहीं आता, तब तो अंटार्कटिका की बर्फ नहीं पिघलती। सबसे बड़ी बात है, जब ये भाई छोटा था ना, पापा की बड़ी जान खाता था, पापा दिवाली आ गई, पटाखे ला दो ला दो ला दो, आज ये बोर्ड लेके आ गया। देखिए बोर्ड, एक मिनट, बोर्ड मुझे क्यों लेके आना पड़ा? ये पूरा एजेंडा है। ये क्रिश्चियन मिशनरी के आदमी है, इनको आपका नाम क्या? आपका नाम क्या? मेरा नाम करण है। मेरा नाम, आप हिंदू हैं? मैं हिंदू, मैं हिंदू हैं? नहीं है, ये कन्वर्टेड है। ये अपना असली नाम बता नहीं रहे हैं। इनको मिशनरी से पैसा मिला हुआ। मैं खुल के मेरे को एक चीज बताइए, आप हमने आपका बैनर देखा और बैनर आपका बहुत सुंदर है, ये इसमें न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो क्या आपको गवर्नमेंट से फंड है? नहीं, गवर्नमेंट से फंड नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो ताकि हमारा क्लाइमेट बच पाए। अगर मैंने बहुत से बचाने की चिंता नहीं है आपको, झूठी चिंता मत कीजिए, झूठी चिंता मत कीजिए। क्लाइमेट बचाने की कोई चिंता नहीं है आपको। अब बकवास कर रहे हैं यहाँ पे, फाड़ने में इसको समय नहीं लगे हमको। सालों भर क्लाइमेट बचाइए ना, आज एक ही दिन क्लाइमेट बचाना, एक ही दिन क्लाइमेट बचाना है। आपके पास कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है कि पटाखे क्यों नहीं फोड़े जाने चाहिए। अभी मैम ने जैसे बोला साल भर, अरे सुन तो लीजिए। अभी जैसे मैम ने बोला कि साल भर आप कोशिश करें, तो साल भर कोशिश करते हैं, वो तो वही रिप्लाई हमें मिलता है कि गाड़ी बंद कर दे। वो तो हमारी जरूरत की चीज है। गाड़ी बंद नहीं कीजिएगा तो हम पटाखा बंद कर दे, ये कौन सा बात हुआ? हम त्योहार बंद कर दे। पहले इनसे ये पूछिए, सीधी बात जवाब दीजिए कि पटाखे क्यों नहीं फोड़े जाने? पटाखे क्यों नहीं फोड़े जाने? अभी आपको पता है सरकार ने भी अभी गुड़गांव में बंद कर दिया है और दिल्ली में बंद कर रखा है। तो मेरे हिसाब से इन सबको आना चाहिए उसमें भी। तो लेकिन मैं चाहूंगा सरकार ने भी और अपनी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से पोल्यूशन हो। सवाल ये है कि पटाखे बंद होने चाहिए, पटाखों से पोल्यूशन होता है, पटाखे ही क्यों बंद होने चाहिए? जो फैक्ट्रियों से इतना काला धुआं निकल रहा है वो क्यों नहीं बंद होने चाहिए? पराली जो जलाई जा रही है, सब इतना प्रदूषण हो रहा है, वो क्यों नहीं बंद होना चाहिए? कूड़ा जो जलाया जा रहा है, भी आपने देखा होगा स्वाति मालिवाल या फिर कोई भी तमाम, आप दिल्ली का आपने न्यू दिल्ली लिख रखा है, दिल्ली में कूड़ा जलाया जा रहा है, उससे इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो क्यों नहीं बंद होना चाहिए? सिर्फ एक पटाखे ही क्यों बंद हो, वो भी दिल्ली दीपावली पे ही? पटाखे बोल रहे हैं, कल ये दिया भी बोलेंगे कि दिए से ही पोल्यूशन होता है। आप क्या बोलेंगे? आप कैसे काउंटर करेंगे? फिर आप कैसे काउंटर करेंगे? नहीं, आप बोलेंगे, मैं जानता हूँ आप बोलेंगे, क्योंकि आप क्रिश्चियन मिशनरी के एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। बात इसमें सुनिए, बात आप अमेरिका की CIA एजेंसी के एजेंट हैं। बात आपको पैसा मिल रहा है वहाँ से, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, ऑर्गेनाइजेशन को रिवील कीजिए। आप किस संस्था के लिए काम कर रहे हैं बताइए हमको। आप आज यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। आप अपनी आप यूजर हैं, आप इंस्टाग्राम बनाते हैं? जी। अभी नहीं, इनको बताना पड़ेगा कौन सी संस्था है ये कौन सी संस्था बताइए। ये क्रिएटर है इंस्टाग्राम के, ये फंडेड है, कहाँ से फंडेड है ये? अगर इंस्टाग्राम के क्रिएटर सिर्फ नहीं है, ये लोग सही बोल रहे हैं तिवारी जी, के ये लोग फंडेड है। आप खुद बताइए कि इनको फंडिंग नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सिर्फ दीपावली पर क्यों बोलने आ रहे हैं और जगह क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको ये सब करने के लिए पैसा कौन दे रहा है हमको बताइए। ऐसे ज्ञान, हमको बताइए, एक सेकंड, ऐसे ज्ञानचंद और ध्यानचंद का हम बात सुनते ही नहीं। पटाखे तो हम इतना फोड़ेंगे कि जो अभी ज्ञान देते फिर रहे हैं ना, उनके सामने फोड़ेंगे। और सुनिए, भारत में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सनातनियों को त्योहार मनाने पे रोक दे। अगर सोच रहा होगा, या तो बाबर से पैदा हुआ होगा या उसके घर पे कोई अब्दुल गया होगा। सीधी सी बात है, हम बात जानते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर राम जी आए थे, आप पटाखे जला रहे हो, पटाखे कहाँ जलते थे उस वक्त? नहीं, उस समय पटाखे जलते थे सर, उस समय पटाखे जलते थे कि नहीं जलते थे? पर इस समय पटाखे जलेंगे और जो रोकेगा उसके घर में या उसके पिछवाड़े पे रख के जलाएंगे। ये तय कि पटाखे दिल्ली में जलेंगे। आज ये पटाखे बोले हैं, कल ये दिया बोलेंगे, परसों ये लक्ष्मी पूजा ही बोलेंगे कि लक्ष्मी पूजा से पोल्यूशन होता है। उसके लिए भी इनके पास लॉजिक्स होंगे, ये लॉजिक्स क्रिएटेड हैं, ये लॉजिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्रिएटेड है, इनके दिमाग में डाला गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। आप सबसे पहले इतिहास देखिए, पटाखे कब से आए हैं। आप देखिएगा वाल्मीकि रामायण पढ़ी है क्या? वाल्मीकि रामायण, भगवान राम जब आए थे तो कितने प्रकार के बॉम्ब फोड़े गए थे, आपको पता नहीं है? आपको पता ही नहीं है बॉम्ब की संरचना, आपको पता ही नहीं है आप किसको बॉम्ब कहते हैं, आपको पता ही नहीं है बॉम्ब। वहाँ पे बॉम्ब का स्वरूप अलग था, किस प्रकार। इतिहास में कई तरह की आतिशबाजियों का वर्णन किया गया है। आतिशबाजियां शुरू से होती आई है, शुरू से हमारे यहाँ पे बारूद का कॉन्सेप्ट रहा है। तो ये बोलना गलत है कि उस समय पटाखे नहीं छोड़ेंगे, तो उस समय भी दिए पटाखे छोड़े गए थे। मुंगेर की पूरी एक जाति है जो आज भी RDX बनाती है। आप जाके बिहार में जाके देख लीजिए, आज भी मुंगेर में RDX बनाया जाता है।
लेकिन परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। बॉम्ब का स्वरूप हमारे यहाँ अलग रहा है, अलग प्रकार से फोड़ा गया है। इस मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है कि पटाखों का क्या महत्व है। सुन लीजिए, सुनिए, अब जैसे अगर आप इतिहास देखेंगे तो जैसे हमारे इतिहास में जो लिखा है वो सब ये है कि भाई बांस पहले जलाया जाता था, उससे जो आवाज़ जो होती थी, उससे चिंगारें जो निकलती थी, उसका रिवाज जो था जब ये मुगल आए थे, जब से ये शुरू हुआ था। वरना इससे पहले कोई ना तो बम का हमारे धर्म में सब ये था। ये फेक नैरेटिव है कि मुगलों द्वारा है। वाल्मीकि रामायण में पटाखों का वर्णन है, दूसरे स्वरूप में वर्णन है। आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, आपको मिल जाएगा। की भी बात करते हैं, जब देवी देवता भी युद्ध से जीत के आते थे उस समय भी आतिशबाजियां की जाती थी। वाल्मीकि रामायण से भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऊपर जा रहे हैं। देवी देवताओं का जब युद्ध चलता था तभी आतिशबाजियां की जाती थी या नहीं? तो ये लोग तो कुछ भी ऐसे ही लेके अब आतिशबाजी का मतलब ये थोड़ी उस समय बारूद था, उस समय बारूद था ही उस समय बारूद था। अब हिंदू विरोधी व्यक्ति है ये सीधा हिंदू विरोधी व्यक्ति है। ये केवल अमेरिका के बारूद को बारूद मानता है। हमारे यहाँ बारूद का भी वर्णन है, हमारे हर प्रकार के साथ। सवाल ये है, आपने जैसे हमने बताया रिकॉर्डेड वीडियो, आपने कहा कि पटाखों से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन इजराइल और हमास में इतने युद्ध चल रहे हैं तब बर्फ नहीं पिघली, रशिया और यूक्रेन में इतने युद्ध चल रहे हैं तब बर्फ नहीं पिघली, खाली पटाखों से ही दुनिया कैसे तबाह हो जाएगी? बहुत बढ़िया, आपने शुरू में मुझसे पूछा है सवाल, लेकिन मैंने क्या कहा, हम शुरुआत कर सकते हैं। हम शुरुआत कर सकते हैं। काहे करें? ये शुरुआत 1 जनवरी पे कर लेते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया एक साथ आतिशबाजियां करती है। ये शुरुआत हम किसी और त्योहार से करेंगे। दीपावली की काहे शुरुआत करें? खून की नदियां बहती, बकरीद में खून की नदियां बहाते हैं ये लोग, हैं मुल्ले लोग। तो इनको पूछिए ना कि उस समय क्यों नहीं पटाखे के। वीगन वाले कहाँ चले जाते हैं, पर्यावरण वाले कहाँ चले जाते हैं? तो आपने सुनिए आपको अपने चैनल के माध्यम से इनकी ऑर्गेनाइजेशनल इंक्वायरी करनी चाहिए। आपको इनकी ऑर्गेनाइजेशनल इंक्वायरी करनी चाहिए। सवाल यहाँ पे आके ये खड़ा हो गया, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआत हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन सवाल हमारा ये है कि जो मंदिर में जो घंटा होता है, घंटा बजाने भी क्या बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे नॉइस पोल्यूशन होता है? नहीं, मैंने घंटे की बात नहीं की, मैं सिर्फ हो सकता है मैं क्लाइमेट के लिए बोल रहा हूं। ये कहेंगे, निश्चित ही बोलेंगे। अगला स्टेप इनका यही है, घंटा ही है। मैंने बोला ना कि अब पटाखे के बाद दिया आएगा, अब अंदर का घंटा आएगा, उसके बाद घंटा होगा। ये इनका नाम करण वर्मा है, बोर्ड पे लिखा करण वर्मा है, पर ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुगल और अब्दुल से जिस तरीके से प्रेरित होकर यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, इस देश में इतना बयानबाजी देने का जो खुला छूट मिला हुआ ना, वो कारण सिर्फ यह है कि जो हम कट और बट रहे हैं। जिस दिन हम बटना और कटना छोड़ देंगे ना, इनके जैसे वर्मा और शर्मा जो बयान देते हैं यहाँ आके बड़ा ज्ञान देने लगते हैं। सिगरेट इतने पीते उस पर ज्ञान नहीं दिया, एक सेकंड, सिगरेट इतनी जलती है नहीं ज्ञान देते, उसके बाद इस देश में इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है उस पर ज्ञान नहीं देते, पर 2 घंटे के आतिशबाजी से इनका सारा ज्ञान आता है। जब क्रिकेट चलती है तो वहाँ आतिशबाजी नहीं बोलेंगे, तब तालियां बजाएंगे। जब शादियां होती है, सैकड़ों हजार शादियां होती है, तो वहां पर चलता है तो नहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे कहाँ पर? क्योंकि दिवाली आ रही है, होली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, एक दिन कहेंगे कि रक्षा सूत्र जो तुम बांध रहे हो ना, एक दिन कहेंगे कि जो आप हाथ में रक्षा सूत्र बांध रहे हो उसकी वजह से आपके नस ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये ऐसे ज्ञान देने वाले, ऐसे ज्ञान देने वाले। हमें सुनिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। अभी सर ने बोला कि भाई खून की नदियां बहती है, तो आपने कितना शुरुआत किया बताइए मुझे। मैंने तो किया, तो आपने सुनो, मैंने लिसन माय डियर फ्रेंड, मैंने पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया, समझे? और मैं कौन वकील हो क्या? हाँ, मैं वकील हूँ। और कोलकाता में जाकर जो है गवर्नर से मिला, गवर्नर के द्वारा जो हमने बैन करवाया, और हमारे पिटीशन पर जो है सिर्फ 2 दिन जो पुलिस एक्टिव थी बैन हुआ। बाद में जो चोरी पर्दा लगाकर रोड पर, बोरा लगाकर रोड पर अंदर में जबह कर रहे हैं, फिर मैंने 2-4 को अरेस्ट कराया। और क्या कर सकता हूँ? ये सवाल तो कुछ और हो गया, लेकिन हमने देखा कि पेड़ है, हमने पेड़ देखा बैनर पर, बहुत खूबसूरत पेड़ है। तमाम बता दिया जाए जो डेटा है, 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में अगर लगाया जाए हिसाब तो 12 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए। तो क्या पेड़ काटना भी वो गलत है? तो क्या आप क्रिश्चियन त्योहारों पे भी आप ऐसे करोगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा क्लाइमेट के रिगार्डिंग है, ये किसी धर्म में हम लोग टिकट करवा के देते हैं। चलिए यहाँ पब्लिकली मैं अनाउंसमेंट करती हूँ कि 1 जनवरी को ये अमेरिका जाएंगे, इनका टिकट मैं करवा के दूंगी, और वो 1 जनवरी को पटाखा बैन करने की मांग करेंगे। देखिए, सुनिए, चलिए, आपने बहुत बढ़िया बात किया। देखिए, सुनिए, सब जो धर्म, सुनिए, हम हर प्रकार से इनको सपोर्ट करेंगे, इनकी संस्था को हम सपोर्ट करेंगे। ये 1 जनवरी को जाएं और वहाँ पे जो पटाखे फोड़े जाते हैं, टिकट तक सब हम इनको दिलवाएंगे, सब करेंगे।
देंगे, ये जाए इनका बैनर सब करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका। लेकिन मैं जो सबको बोलना चाह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ भाई, हम शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। हम छोटे भारत से क्यों करें शुरुआत, भारत से क्यों करें? आप दिवाली से क्यों करें त्योहार? अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा, अमेरिका से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली बात है जैसे अभी मैम ने बोला भाई आप अमेरिका जाके हम आपका वीज़ा कराएंगे, पहले आप अमेरिका, ये खोज सब इतनी बाहर से तो आई है, हमने थोड़ी किया ये सब। वो अमेरिका वाले जब बंद करेंगे जब ये बंद करेंगे, इसका मतलब क्या, ये पिछलग्गू है। अरे सुनिए ना मेरी बात, ये जिस पिछलग्गू की बात करें, मेरे हिसाब से ये एकदम मतलब अनपढ़ लोग हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो इनको पता होता कि जब दुनिया जो है ना नंगी घुमा करती थी ना, तब भारतवासी घर बना के रहा करते थे। इनको पढ़ने की सबसे पहले जरूरत है। सिर्फ बैनर उठाने से ना कोई समाज से भी नहीं हो जाता, उसके लिए नॉलेज की भी जरूरत है। कुछ भी उठा के किसी भी मुद्दे पे बोल दो तो उससे आप बोलने वाले नहीं हो जाते। आप बात करना चाहते हैं 81 कंट्री, कहाँ 81 कंट्री एक साथ आतिशबाजी बंद करेगी? आप जाइए, हम टिकट देंगे, आपके साथ 10-15 आदमी और जाए, उनका भी टिकट हम लोग पब्लिकली देंगे।